क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही हाल है डॉक्टर रोहिणी घावरी का। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी, जब इनको लगा कि अब मेरा सब प्लान कहीं ना कहीं फेल होता नज़र आ रहा है, तो उन्होंने एक नया दांव खेला है। और दांव यह है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मां पर अब कमेंट करना शुरू किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद की मां पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने एक्स पोस्ट के ज़रिए कमेंट किया था। उन्होंने लिखा था कि चंद्रशेखर की मां उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। गौर करिएगा कि चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी, अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली है। अब समझ आता है कि सब मिले हुए थे मुझे बर्बाद करने में, सबने मेरे दिमाग से खेल भरोसा दिलाया। ये जो बात यहाँ पर लिखी है, सबने मेरे दिमाग से खेल भरोसा दिलाया, अब तो भैया ये हमको समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी पीएचडी की हैं, वो भी स्विट्ज़रलैंड में जाकर, तो इंग्लिश इनकी मजबूत होगी लेकिन हिंदी कमज़ोर है। क्योंकि ये कौन सा सेंटेंसेस है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दिमाग से खेल भरोसा दिलाया। खैर छोड़िए, डॉक्टर रोहिणी घावरी अगर जो इतना ही पढ़ने लिखने में मन लगाई होती तो शायद ये नौबत नहीं आई होती जो इस समय ये सोशल मीडिया पर बोल रही हैं। अब दोस्तों आपको हम इसी कमेंट के ज़रिए ये बताएंगे कि डॉक्टर रोहिणी घावरी कहाँ झूठ बोल रही हैं और किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इसी पोस्ट के ज़रिए यह साबित करूंगा कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को मैंने पिछले वीडियो में हनी ट्रैप गर्ल क्यों कहा था। ये सारी बातें आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए और एक एक करके मैं आपको नोट कराऊंगा और कैसे डॉक्टर रोहिणी घावरी जो है हनी ट्रैप गर्ल हैं, आप भी समझ जाएंगे जो मैं इस बात को बताने वाला हूँ। दोस्तों आप लोगों का प्यार दुलार, आप लोगों ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया, चंद्रशेखर आज़ाद भाई के लिए आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, चंद्रशेखर आज़ाद भाई के लिए एक से बढ़कर एक कमेंट किया, और ये आप लोगों की देन है। आप लोगों की देन है कि जिस तरह से आप लोगों ने डॉक्टर रोहिणी घावरी को जवाब दिया है, उससे डॉक्टर रोहिणी घावरी को भी लगने लगा है कि अब मेरा साथ किसी भी बहुजन का नहीं है। अब उन्हें लगने लगा है कि मैं अकेली हूँ। अब उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं पूरा बहुजन समाज चंद्रशेखर आज़ाद को अब सपोर्ट करने लगा है। इसलिए डॉक्टर रोहिणी घावरी तिलमिला उठी हैं। अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मां के ऊपर एक्स पोस्ट के ज़रिए ये कमेंट किया है, उस पर मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि चंद्रशेखर की मां उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। यानी यहाँ से तो साबित होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मां ने सबको सम्मान करना सिखाया है, लेकिन रोहिणी घावरी का सम्मान नहीं करना सिखाया है। लेकिन ये इससे पहले जो बात बोल रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे अलावा कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ शोषण किया है, तो यहाँ से तो सबसे पहली बात ये निकल कर आ रही है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो वो बयान था, इससे पहले इन्होंने जब दिया था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे अलावा कई लड़कियों का शोषण किया, तो यहाँ से तो एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर की मां ने उन्हें रोहिणी के अलावा सभी महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, या ये कहें तो डॉक्टर रोहिणी घावरी का ही चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान नहीं करते हैं, बाकी देश की सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। वाह डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, आप अपनी बातों में इसी तरह से फंस गए हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि एक वक्त इनकी मां मुझे बहुत पसंद करती थी, अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा, उसे बहुत काबिल लड़की मिली है। रोहिणी घावरी जी, अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो आप भी गौर करिएगा कि आप कहाँ फंस रही हैं। मतलब इनकी माँ मुझे बहुत पसंद करती थी। एक तरफ ये कहती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद मुझे छिपाए थे कि उनकी शादी हुई है, और इधर ये बता रही हैं कि उनकी माँ इन्हें पसंद भी करती थी। तो भाई डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, चंद्रशेखर की माँ
तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की पत्नी के साथ ही रह रही होंगी। चंद्रशेखर का एक बेटा है, चंद्रशेखर की माँ के साथ चंद्रशेखर की पत्नी रह रही हैं, तो फिर उनको आप कैसे पसंद थे? अब वहीं दूसरी ओर आप लिख रही हैं कि अपने घर आए हुए अतिथियों को बोलती थी, मतलब उनके घर जो भी मेहमान जाते थे, कि मेरा बेटा विदेश जाएगा, एक अच्छा जीवन जिएगा। मतलब जो भी मेहमान आते थे तो चंद्रशेखर आज़ाद की माँ बोलती थी कि मेरा बेटा विदेश जाएगा और अपना अच्छा जीवन जिएगा। उसे बहुत काबिल लड़की मिली है, आप जैसी बेशर्म लड़की मिली है, ये नहीं कह रहे हैं ये आप। बहुत काबिल लड़की मिली है, आप काबिल नहीं हैं, बहुत काबिल हैं, ये तो देखने में ही लग रहा है। अब समझ आता है कि सब मिले हुए थे मुझे बर्बाद करने में, सबने मेरा दिमाग से खेल भरोसा दिलाया। यही बात जो है मुझे समझ में नहीं आ रही है दोस्तों, आपको सबने मेरे दिमाग से खेल भरोसा दिलाया। खैर छोड़िए, अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी पढ़ने लिखने में इतना ही मन लगाई होती तो शायद ये नौबत नहीं आई होती जो इस समय देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आप लोग बताइए कि ये डॉक्टर रोहिणी घावरी कहाँ से जो भी आरोप इन्होंने लगाया है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर वो सही है। पहले ये बोलती है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मेरे साथ 3 साल तक शोषण किया, वहीं दूसरी ओर बोलती है कि चंद्रशेखर आज़ाद से मेरा जो रिलेशन था 3 साल तक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ठीक ठाक से हम लोग की ज़िंदगी चल रही थी। इधर 3 साल तक शोषण भी हुआ है और उधर ये बता रही हैं कि लगातार 3 साल तक हम लोगों का रिलेशन रहा और काफ़ी अच्छा चल रहा था। इन्हें धोखा तब मिला जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने। ये बोलती हैं कि जब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मामला यहीं से बिगड़ता गया। उसके बाद डॉक्टर रोहिणी घावरी का जो प्लान था कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हुआ, तो आज डॉक्टर रोहिणी घावरी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद पर एक के बाद एक आरोप लगाती नजर आ रही हैं। अब जो ये आरोप है चंद्रशेखर आज़ाद पर कब तक ये लगाएंगी ये तो देखने वाली बात होगी। अब तो साफ लगने लगा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद को फंसाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने जब चंद्रशेखर आज़ाद की मां पर भी कमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर रोहिणी घावरी किस तरह की लड़की हैं। वही आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जो अभी तक खामोश हैं, अभी तक उनका किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है। सिर्फ एक बार उन्होंने ये बात कही थी कि ये कोर्ट का मामला है और ये बात कोर्ट में ही सही रहेगी, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और ख़ास तौर से मेरे परिवार ने मुझे वो संस्कार नहीं दिया है जिससे मैं महिलाओं का अपमान करूँ। लेकिन डॉक्टर रोहिणी घावरी, इनको तो इज्जत से कोई लेना देना नहीं है, बस जिधर देखो उधर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बुराइयाँ, जिधर देखो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में लगातार उन्हें टॉर्चर करने की कोशिश करना, बदनाम करने की कोशिश करना, उन्हें फंसाने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ सिर्फ डॉक्टर रोहिणी घावरी की गलती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी जो है मोहरा है, इन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा है और जब किसी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जो चाबी होती है ना उसके पास होती है, वो जैसे चाहेगा वैसे इनको नचाएगा, क्योंकि मोटी रकम जो इन्होंने उनसे लिया होगा, अब जब मोहरा बनी गई हैं तो भाई इनका तो इस्तेमाल किया जाएगा। और कहते हैं ना कि जब कोई सामान आप खरीद लेते हैं तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं और जब वो चीज़ पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, काम की नहीं होती तो उसे फेंक भी देते हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिनकी आवाज़ को बंद नहीं किया जा रहा है, एक के बाद एक आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जिस बंदे ने इस गेम को खेला है कहीं ना कहीं वो भी पक्का नहीं कच्चा ही खिलाड़ी है। वो खेल तो रहा है लेकिन बस वही फंसाने वाला खेल खेल रहा है, जिससे कामयाबी ना के बराबर है। डॉक्टर रोहिणी घावरी जो लगातार मोहरा बनती जा रही हैं और इस्तेमाल करने वाले लोग इनका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो भैया डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, मुझे आपके इज्जत पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं दया आ रही है। पीएचडी की तैयारी करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी
आपसे ये बिल्कुल भी बहुजन समाज को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि स्कॉलरशिप भी अगर जो आपको 1 करोड़ मिला है ना, तो सरकार ने आपको ऐसे ही नहीं दिया होगा। बहुत सारी उम्मीदें रही होगी सरकार को कि आप जाएंगी, विदेश पढ़कर आएंगी और देश की सेवा करेंगे। बहुजन समाज का आप एक ऐसा चेहरा हैं जिस चेहरे ने बहुजन समाज को कलंकित किया है। उस आदमी पर आपने आरोप लगाया है जो आदमी हमेशा बहुजन समाज को लेकर चलता है, हमेशा बहुजन समाज के न्याय की बात करता है। जब भी वो संसद में आवाज़ उठाता है तो बहुजन समाज की पीड़ा को देखता है, बहुजन समाज के दर्द को समझता है, बहुजन समाज की आवाज़ बनकर अकेला वो शेर की तरह दहाड़ता है। चंद्रशेखर आज़ाद पर जब गोली लगी थी तो उन्होंने कहा था कि तुम कितने रावण को मारोगे, मेरे जैसे करोड़ों रावण पैदा हो जाएंगे। जिस आदमी को गोली लगी वो आदमी उसके बावजूद भी झुका नहीं। यानी वो चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा चट्टान है जिस चट्टान को आप झुका नहीं सकते हैं। जिसको गोली लग गई हो उसके बाद तो उसकी बोलती ही बंद हो जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा कि उन्होंने गलत जगह पंगा लिया है, क्योंकि चंद्रशेखर गोली और धमकियों से नहीं डरता है। लेकिन सोचने वाली बात है डॉक्टर रोहिणी घावरे जी, ये मनवादी लोग बहुत प्रयास किए चंद्रशेखर आज़ाद को मारने की, चंद्रशेखर आज़ाद को नीचा दिखाने की, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ऊपर ही उठते गए। जब चंद्रशेखर आज़ाद गोरखपुर का चुनाव हारे तो सभी लोगों ने मज़ा लेना शुरू कर दिया था। आज़ाद ने गठबंधन का साथ लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप सीट दें, तो गठबंधन भी उन्हें ये समझने लगे कि इनकी औकात क्या है जो हमसे सीट मांगे। ये गठबंधन वाले भी कहीं ना कहीं इनको सीट नहीं दिए। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव अकेले लड़ते हैं नगीना से। लगभग 49% पूरे विपक्ष को वोट मिलता है। बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा और निर्दलीय पार्टियां सभी मिलकर कितना परसेंट वोट पाती हैं? सिर्फ 49%, और 51% जो है चंद्रशेखर आज़ाद को वोट मिलता है। 1.5 लाख वोट से चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर जीतते हैं, संसद में पहुँचते हैं। बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद जब सांसद बने तब जनता को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। नगीना की जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता ऐसे ही नहीं चुना था, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दबे कुचलों के लिए आवाज़ बनकर उठते हैं और जिस तरह से शेर की तरह धाड़ कर विपक्ष के लोगों की आवाज़ बंद कर देते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे ही उनको नेता नगीना की जनता ने नहीं बनाया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी, आपने आग में हाथ डालने की कोशिश की है। अगर हाथ बचाना चाहती हो डॉक्टर रोहिणी घावरी जी, तो आग से हटा लो वरना जल जाओगे। अब भी वक्त है समझाने का, बहुत हम प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी जी। समझदार हो तो समझ जाओ, वरना आग में हाथ डालोगी तो जलना तय है। आप उस आदमी पर आरोप लगा रही हो जो आदमी 24 घंटे बहुजन समाज की सेवा में लगा रहता है, एक आवाज़ पर हर जगह पहुंचने का प्रयास करता है, और आप उसकी आवाज़ को दबाने के लिए लगी हो, उसका राजनीतिक करियर तबाह करने की चक्कर में पड़ी हो, तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और लाख एड़ी चोटी की तुम जोर लगा लो डॉक्टर रोहिणी घावरे, उधर तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चंद्रशेखर आज़ाद का बाल बांका भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के सामने करोड़ों उनके समर्थक हैं। किन किन के सामने तुम गुजरती जाओगे? अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है चंद्रशेखर आज़ाद का पावर। भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी शांत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे डर गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे जैसे मच्छर लोगों से उलझना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है।
तुम्हें तो अपनी इज्जत की खैर परवाह नहीं है, लेकिन बहुजन समाज को अपनी इज्जत की परवाह है, चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी इज्जत की परवाह है। तो तुम्हारे जैसे लोग अपनी इज्जत को ताक पर नहीं रख कर आए हैं। सबको अपनी इज्जत प्यारी है, तुम्हें तुम्हारी इज्जत नहीं प्यारी है तो ये तुम्हारा मामला है, क्योंकि तुम्हें दलाली जो करनी है, और दलाली तो बिना झूठ बोले होती नहीं है। तुम्हें तो पैसे कमाना है, बीजेपी नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवानी है, तो कौन रोक रहा है? जाओ करो बीजेपी नेताओं की दलाली। लेकिन आज के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तुमने डॉक्टर रोहिणी घावरी कुछ कहा तो फिर बर्दाश्त नहीं होगी। इसी तरह से तुम बयान देती जाओ और हम वीडियो बनाते रहेंगे। और रही बात यह है कि जितने भी बहुजन समाज के शेर हैं, सिपाही हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, सभी लोगों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम और बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने जो प्यार दुलार दिया है, आप लोगों ने जिस तरह से साहस दिया है और जिस तरह से चंद्रशेखर भाई का आप लोगों ने समर्थन किया है, चंद्रशेखर आज़ाद भाई जब कमेंट पढ़ते होंगे तो उनका भी सीना चौड़ा हो जाता होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपना प्यार दुलार इसी तरह से बनाए रखिए और डॉक्टर रोहिणी घावरी पर बरसते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।